क्या लगता है आपको जफर इस्लाम, क्या इससे बच सकते थे क्या? ये कमल का जो कंट्रोवर्सी हुआ, जो G20 में भी हुआ और जो यहाँ पर अभी नई पार्लियामेंट के कर्मचारियों की पोशाक पर भी हुआ, ऐसा लगता है या ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ करते हैं उसमें विवाद क्यों पैदा हो जाता है? क्या बच सकते थे इससे? देखिए, ये तो बड़ी छोटी मानसिकता के लोग हैं और सबसे पहले जैसा इन्होंने सुना भी, हमारे सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा और मैं भी इसको दोहरा रहा हूं कि ये अधिकार क्षेत्र जो है वो स्पीकर का है या राज्यसभा चेयरमैन का है। ये संसद है और ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फूल का अलग महत्व होता है। किसी पार्टी के सिंबल बाद में हो सकता है। जैसे घमंडिया गठबंधन ने एक नाम रखा है, वो देश का नाम रखने की कोशिश की उन्होंने, वो बाद में हो सकता है। सबसे बड़ा जो देश सर्वोपरि है, भारत देश सर्वोपरि है। भारत देश का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। उसी तरह पशु पक्षियों के जो है हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी भी होते हैं, उनका भी इस्तेमाल सरकारी संस्था करती है। यहाँ भी संसद है, सरकारी संस्था है, इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे नज़रों में कोई भी हमारे पार्टी का सिंबल हो, जो राष्ट्र है ना, वो सर्वोपरि है। नहीं, वो यही तो पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन यही तो पूछ रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय फूल ही हर जगह पसंद क्यों आता है? राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं पसंद आता आपको? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? संसद में कई जगह लगा हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी और पशु पक्षी दोनों लगे हुए हैं राज्यसभा में, और उसमें भी इनकी सोच और मानसिकता दोनों जो है कहीं ना कहीं बहुत छोटी है, ओछी है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि भाई अब हमने कोई नाम रखा, वो हमने देश का नाम रखने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों ने स्वीकारा नहीं, इसलिए ये इस तरह की छोटी बात करे। हकीकत तो ये है कि देखिए, ये फिट्स जो एक संस्था है जो डिज़ाइन करने वाली देश की, उसने बनाया है इसको, और उस पर भी इनको आपत्ति है। देश में कोई बड़े देश के जो आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो आपकी पार्टी का राजनीतिक चिन्ह है। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो राजनीतिक चिन्ह राजनीतिक अखाड़े के लिए है। जब देश का नाम आता है तो वो देश का राष्ट्रीय फूल है, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे अगर कोई घमंडिया गठबंधन अपना नाम रख ले तो उससे देश का नाम नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा आपको। हमें पार्टी पॉलिटिक्स अलग रखना है। जब देश के राष्ट्रीय संस्थाओं में किसी चीज का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसी संदर्भ में, उसी पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। लेकिन इनकी मानसिकता ही छोटी है। अब मैं पूछता हूं इनसे कि भाई, ये इनके लिए देश बड़ा है या इनके लिए पार्टी बड़ी है? इसीलिए कभी भी देखिए, G20 के मामले में और किसी के मामले में देश जब आगे बढ़ रहा है तो इनको पार्टी और परिवार की चिंता है। अब देखिए, छोटी सी बात कह देता हूं। अब ये कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, एक सेकंड गौरव भाई, एक सेकंड, बार बार नारा लगा रहे हैं, खड़गे जी को इन्वाइट नहीं किया, खड़गे जी को। अरे भाई, खड़गे जी को 15 अगस्त में सरकारी प्रोग्राम था, सीट खाली लगी, अच्छा नहीं लगा, देश को अच्छा नहीं लगा, और आप जो है पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। आप चाहते थे कि यहां पर भी देश को नहीं, पार्टी को महत्व देना चाहिए था। पार्टी को महत्व देके आप उनकी सीट खाली करवा के रखते। आपके तीनों जो चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया तो तीनों नहीं आए, इसलिए कि आपकी मानसिकता ही अच्छी है। नहीं, एक चीज तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, देश के बारे से ज्यादा परिवार और फैमिली के बारे में आएंगे। परिवारवाद पर अभी देखिए, अभी डिस्कशन ओपन होगा, उस पर आइएगा। लेकिन देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कालीन में भी वहां पर मोर प्रिंट है और वहां पर नई संसद में कई जगह पर मोर की तस्वीर लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है। शायद मणिकम टैगोर ने वो तस्वीरें देखी नहीं है, इसलिए वो ऐसा मोर का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपके पास आऊंगा यहां पर वारिस पठान, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर या प्रतीकों पर यह कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी विवाद होते रहे हैं और वो आपके सामने यहां पर देखिए ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए। इससे पहले G20 के लोगों में कमल के फूल के इस्तेमाल पर विवाद हो चुका है। नए संसद भवन में ही अशोक स्तंभ के शेरों पर ही शोर मच चुका है। विपक्षी पार्टियों ने इन शेरों को सारनाथ के अशोक स्तंभ से अलग बताया था। 2019 में पासपोर्ट पर कमल निशान को लेकर भी विवाद हो चुका है। इस पर तब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया था। तो यह विवाद कोई पहली बार नहीं है। लेकिन वारिस पठान, क्या हम राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद से अलग नहीं रख सकते? अगर किसी पार्टी का वो राजनीतिक चिन्ह है तो हमारा राष्ट्रीय फूल भी तो है। हम वो भावना क्यों नहीं देख सकते? हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों?
देखिए गौरव साहब, बीजेपी की बौखलाहट, घबराहट पूरे देश के सामने हर दिन आ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ ये नया लेकर आ रहे हैं। पहले इन्होंने बताया कि हम 18 तारीख से 22 तारीख तक का एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन लगाने वाले हैं। अब उस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर ना क्वेश्चन आवर है ना जीरो आवर है। फिर आपकी तरफ सूत्रों से पता ये चलता है कि पार्लियामेंट सेशन के अंदर होगा डिसाइड वन नेशन वन पोल, 2 दिन उसके ऊपर डिबेट चलता है। उसके तीसरे दिन फिर आता है, सूत्रों से पता चलता है कि अब इंडिया का नाम कर दिया जाएगा भारत। अब पता चलता है कि वहां पर जो ड्रेस पहनते हैं कर्मचारी, वो ड्रेस को चेंज कर दिया जाएगा। अब ये क्या हो रहा है किसी को समझ के अंदर नहीं आ रहा है। 18 से 22 में होने वाला क्या पहले ये तो आप बताओ। वो तो आपको बताने की क्षमता नहीं है आप में। अब आपने यहां पर दिखाया कि वो ड्रेस के अंदर एक पहनने वाले मणिपुरी पगड़ी। अरे सर, मणिपुरी पगड़ी तो आपने पहना दिया, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हमारी बहनों के साथ वीडियो आया वायरल, जिनको पूरे कपड़े उतार के रास्ते पे चलाएगा, उनके बारे में आपने क्या किया? आज भी वहां पर हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके बारे में तो आपको कुछ बोलना नहीं है। उसके बारे में आप सब खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो किस तरह दिशा के अंदर देश को लेकर अब 2024 का चुनाव आ रहा है। मोदी जी को पता चल गया है कि पूरा देश एक ही डायलॉग रोज मार रहा है, एक ही भूल कमल का फूल। अब वो कमल के फूल को वो यूनिफॉर्म में लगाना चाह रहे हैं। अरे सुबह से आप देखिए अग्रवाल साहब, ट्विटर के ऊपर मजाक मस्ती बन रहा है। लोग लिख रहे हैं कि वो जो ड्रेस का कलर है वो नाइट ड्रेस दिख रहा है। नाइट ड्रेस पहनते हैं ना अपन लोग रात को, फूल 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 वाला, वो वाला दिख रहा है उसके अंदर। इस तरह के तो ड्रेस पहनाने वाले। क्या एक दिन अब ऐसा भी आएगा, मोदी जी ये बोल देंगे 2 दिन बाद, सुबह में उठते ही आएगा, हमको ट्विटर पे आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा कि सारे एमपी जितने भी पार्लियामेंटेरियन है सबको एक ही तरह का ड्रेस पहनना पड़ेगा जो ड्रेस मोदी जी पहनते थे। अरे सर, मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा कि हमारे संविधान में जो किताब है उसमें ड्रेस कोड है ही नहीं, ड्रेस कोड का उल्लंघन ही नहीं है। मगर आपको अचानक नया नया क्या सूझ रहा है, और ये क्यों सूझ रहा है पता है ना आपको? देश की आवाम जो सवाल पूछ रही है उससे ध्यान भटकाओ, बेरोजगारी से ध्यान भटकाओ, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान भटकाओ, हर चीज से ध्यान भटकाओ। G20 के अंदर जो लफड़ा हो गया, 3000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया उसके अंदर, और हमने क्या देखा, हमारे मंडप के अंदर पानी भर गया। अरे किस तरह का आप करो? G20 के अंदर पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन आपने किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, किसी के रिलीजन के खिलाफ हेट्रेड नहीं फैलाना, सारी चीज वहां पर लिखा है। दूसरे ही दिन आके आपके मंत्री पूरे पॉइंट नंबर 78 का उल्लंघन करते हैं, धमका रहे हैं, वायलेंस का कॉल दे रहे हैं, जुबान खींच डालेंगे, आंख निकाल डालेंगे, उंगली काट डालेंगे। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग आपके मंत्री कर रहे हैं गजेंद्र शेखावत से। तो ये किस दिशा के अंदर क्या करना चाहते हैं अग्रवाल साहब? मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। प्रवक्ता से क्या है, क्या आपके दिमाग में? वारिस पठान, आपने इतनी बातें बोल दी, कुछ नहीं है तो चले जाओ घर पे। वारिस पठान, आपने इतनी बातें बोल दी, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान अपनी जगह, वो सम्मान क्यों नहीं दिखता पॉलिटिकल पार्टीज में? ये लोग बीजेपी तो कर रहे हैं सब, नहीं, आप सम्मान करते हैं उसका? नहीं मानते, संविधान में ड्रेस कोड ही नहीं है। लोग आप सम्मान करते हैं उसका? अरे भाई, मैं तो संविधान का सम्मान करता हूं, मैं मेरे देश का सम्मान करता हूं। तो उसी देश का राष्ट्रीय फूल है वो। करते हैं कि अग्रवाल साहब, ये सवाल तो आपको इनको पूछना चाहिए। पक्षी मोर क्या है? फिर देश का राष्ट्रीय फूल है जिस देश के संविधान का आप सम्मान करते हैं, कि नहीं? उसका सम्मान करते हैं या नहीं? पीकॉक क्या है? पीकॉक पीकॉक क्या है? मोर क्या है देश का? जरा क्या बताइए, आपको मालूम है क्या है? मोर क्यों नहीं? मोर तो लगा तो है पार्लियामेंट में, हमारे देश का? जरा पार्लियामेंट में लगा है, बड़ी बड़ी तस्वीर लगी, आपने नहीं देखी क्या? दिखाऊं? इस पे क्यों नहीं? देखिए बगल में आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे हो, डिबेट तो चल रहा है। देखिए यूनिफॉर्म का क्यों कमल का फूल? अरे हर जगह G20 पैसा टैक्स पेयर का जा रहा है, मगर बीजेपी पार्टी अपना लगा देगी कमल का फूल। अरे एक ही फूल, कमल का फूल, बार बार बोल रही है पब्लिक। आपको आपके हिसाब से चले सब कुछ, हम यही है। पार्लियामेंट के सब ऊपर इतनी बड़ी पेंटिंग है, हमारे हिसाब से इतनी बड़ी कलाकृति है, कलाकृति, भावनाएं, स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन। देखिए देश हमारी नई पार्लियामेंट के ऊपर छत पर शेर की मूर्ति है, शेर की। सिर्फ बीजेपी के लिए संविधान नहीं बना है। सुनिए अग्रवाल साहब, बीजेपी के लिए सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बना है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारे भी एमपी जाते हैं। चलिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, शपथ मैं आपको भारतीय संस्कृति का हवाला देता हूं। इस तरह का चेंज करना चाहिए, यूनिफॉर्म में सब आएंगे नहीं लाएंगे। ठीक है, पगड़ी पहना रहे, टोपी पहना दिया, तो पगड़ी पहना रहे तो क्या गलत है? मणिपुर की पगड़ी है, हमारे देश का हिस्सा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करा जा रहा है बीजेपी। आ रहा हूं।